मुगल बादशाह अकबर की पत्नी जोधाबाई को तो सभी जानते हैं, लेकिन मरियम उज जमानी को बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मरियम उज जमानी एक हिंदू राजकुमारी थी। वह जयपुर के आमेर रियासत के राजा भारमल की बड़ी बेटी थी। उनका नाम जोधाबाई था। उनको बचपन में हीरा कुमारी और हरकाबाई के नाम से भी जाना जाता था। जोधाबाई एक हिंदू राजकुमारी थी, लेकिन उनका विवाह मुगल बादशाह अकबर के साथ हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जोधाबाई की शादी एक समझौता थी। आमेर एक छोटा राज्य था जहां सिंहासन के लिए लड़ाई चल रही थी। आमेर की गद्दी पर अधिकार के लिए राजा भारमल अपने भाई पूरनमल से संघर्ष कर रहे थे। राजा भारमल के भाई पूरनमल को मुगल गवर्नर मिर्जा शराफुद्दीन हुसैन से समर्थन मिल रहा था। इसीलिए राजा भारमल ने अकबर से सहायता मांगी। हीरा मुखौटी ने अपने पुस्तक अकबर द ग्रेट में लिखा है कि राजा भारमल ने अपने भाई पूरनमल से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अकबर से सहायता मांगी और अपनी बेटी जोधा से शादी का प्रस्ताव रखा। अकबर ने राजा भारमल का प्रस्ताव स्वीकार किया। 6 फरवरी 1562 को अकबर और जोधा की शादी हुई। जोधा अकबर की तीसरी पत्नी थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि अकबर और जोधा की शादी एक राजनीतिक समझौता थी। जोधाबाई से शादी से पहले अकबर की 2 पत्नियां थीं, रुकैया बेगम और सलीमा सुल्तान। बादशाह अकबर की तीनों पत्नियों में जोधा बेगम सबसे प्रमुख थी। अकबर उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। महल में जोधाबाई की सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाता था। बादशाह अकबर किसी भी गैर मर्द को जोधाबाई को देखने पर पाबंदी लगा रखी थी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्रिय बेगम को कोई और मर्द देखे। जोधाबाई एक हिंदू राजघराने से थी, लेकिन अकबर ने कभी उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं डाला, बल्कि अकबर ने उनके लिए महल में एक मंदिर बनवाया और कभी कभी उनके पूजा में शामिल भी हुआ करता था। अकबर की पत्नी रुकैया बेगम और सलीमा सुल्तान निसंतान थी। ऐसा कहा जाता है कि अकबर को कोई संतान ना होने के कारण वह बेहद दुखी था। उसे इस बात की चिंता हमेशा रहती थी कि उसके बाद मुगल साम्राज्य का सम्राट कौन बनेगा। कुछ वर्षों के बाद जोधा बेगम गर्भवती हुई। इस बात से अकबर बहुत खुश हुआ कि उसकी चिंता अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। 30 अगस्त 1569 को जोधा बेगम ने एक बेटे को जन्म दिया। अपने पहले संतान की खुशी में बादशाह अकबर ने जोधा बेगम को मरियम उज जवानी नाम की उपाधि दी। पहले के जमाने में मरियम उज जवानी का मतलब होता था बादशाह को संतान देने वाली महिला, और अकबर को पहली संतान देने वाली उसकी तीसरी पत्नी जोधा बेगम थी। इसलिए जोधा बेगम को मरियम उज जवानी का नाम मिला। इतिहास में बादशाह अकबर की तीसरी पत्नी को मरियम उज जवानी के नाम से ही जाना जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।